हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार पहुंचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी प्यारे बच्चों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 75वां स्वतंत्रता दिवस और इसी 75 इंडिपेंडेंस डे के मौके पे अगर आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो आप लोगों को सीधा सीधा 75% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे वो कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे वो कोई पीडीएफ हो, चाहे मंथली पीडीएफ हो, चाहे वो एक साल वाली पीडीएफ हो, कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करेंगे वहां पे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक ही सीमित है। तो अगर आप कोई चाहते हैं कोर्स परचेज करना कंप्यूटर या कोई पीडीएफ तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस एप्लीकेशन का और आप सीधा ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? देश में पहली बार किस जिले के मुख्य डाकघर का लेटर बॉक्स सुनहरा किया गया है? तो नो डाउट आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता था। इसका सही आंसर पानीपत था, क्योंकि पानीपत के ही नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने ही गोल्ड जीता है। इस करके आज तक देश के किसी भी डाकघर का ऐसा नहीं है, सबका कलर रेड ही होता है, लेकिन इसका गोल्डन कर दिया गया क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया है? बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर मैं बात करूं अभी रिसेंट जो हरियाणा पुलिस का पेपर गया था तो वहां पे कुछ इसी ही पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया था। वैसे तो मैंने आप लोगों को शायद अगर याद हो तो थोड़े दिन पहले पढ़ाया था ये, लेकिन आज ये हुआ है तो फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इसका सही आंसर फरीदाबाद होगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है। मेरा आपसे एक सवाल है इसी क्वेश्चन के साथ ही, आप मुझे बताना कि राज्यपाल ने कौन से जिले में ध्वजारोहण किया है? मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और के साथ में डिप्टी सीएम का और बताइएगा। ये तीन व्यक्ति तो आपको पता होने चाहिए, सीएम, डिप्टी सीएम और राज्यपाल। चलिए अगला सवाल क्या है कि स्वतंत्रता दिवस है आज 75वां और इसके अवसर पे ही फरीदाबाद की 5 साल की किस बेटी को उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है? हाँ, ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा जरूरी बन जाएगा। इस बेटी का नाम है सृष्टि गुलाटी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है सृष्टि गुलाटी। इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 2016 को और ये बच्ची जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से सबसे ज्यादा अवार्ड या यूं कहिएगा सबसे ज्यादा अवार्ड बुक में नाम दर्ज करवाने वाली बेटी बनी है। इस करके इसका नाम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सृष्टि को सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट पाने का नाम जो है ये मिल गया है इनको, ठीक है। तो यूं कहिएगा इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा इन्होंने जो है अवार्ड प्राप्त किए हैं। अभी रिसेंटली साल 2021 के अंदर ही इन्होंने जो है ना इतनी कम उम्र में लोगों को 1000 मास्क बांटे थे और 1000 मास्क बांटने के चलते भी इनको जो है यंगेस्ट डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम फेस मास्क का जो है अवार्ड मिला था या सर्टिफिकेट मिला था। ये भी बात आप लोगों को याद रखें। तो मतलब यूं कहिएगा बहुत सारे अवार्ड इनके नाम हो चुके हैं। 5 साल की बेटी है सृष्टि, कहां की है? फरीदाबाद की। फरीदाबाद को आप हरियाणा की औद्योगिक नगरी या इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जानते हो। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग भी पूछा जाए तो कहां पे है? फरीदाबाद के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग के अलावा राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, वो भी फरीदाबाद। और इसके अलावा आपको फरीदाबाद का याद रखना है सबसे कम क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, ये याद रखना आप लोग। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला, ये क्वेश्चन भी रिसेंट किसी पेपर में पूछा गया था, वो भी आपका फरीदाबाद ही है। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने और नए गांव जगमग हो जाएंगे? ये भी बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। महारा गांव जगमग गांव योजना जो है साल 2015 के अंदर शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है दयालपुरा। कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से इसे स्टार्ट किया गया था साल 2015 के अंदर और इसका उद्देश्य है कि गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली देना। और
म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंदर आज जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पे 78 गांवों को शामिल कर दिया गया है, और यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। अब आप देखिएगा 78 और अगर गांव शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, इसका उद्देश्य इतना है कि शहरों के तर्ज पे गांवों में भी 24 घंटे बिजली दी जाए, और 78 और नए गांव शामिल अगर हो जाएंगे तो हरियाणा के 5387 गांवों को जो है 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाएगी इसके अंदर। सोनीपत जिले के 9 है इसमें, पानीपत के 12 है, रोहतक के 6 हैं, झज्जर के भी 6 हैं, कैथल जिले का एक गांव है इसमें शामिल किए गए हैं, और DHBVN यानी कि आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 44 गांवों में चरखी दादरी के 18 है, भिवानी के 19 है, हिसार के 7 गांव इसमें शामिल है। तो अभी तक यूं कहिएगा 5309 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। इन गांवों को और शामिल कर दिया जाएगा तो 5387 गांव हो जाएंगे। इस हिसाब से हरियाणा में 76% से ज्यादा गांवों के अंदर जो है ये 24 घंटे वाली बिजली मिल जाएगी। अब तक टोटल 10 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर संपूर्ण जो है ये योजना लागू हो चुकी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना शुरू हुई थी कहां से? कुरुक्षेत्र से। कब हुई थी? साल 2015 में दयालपुरा गांव से हुई है। अब तक टोटल कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। 76% हो चुका है। 5387 गांव हैं आज तक के डेटा के अकॉर्डिंग। हरियाणा सरकार की ओर से जसिया गांव के महंत चंद्रनाथ पर रिसर्च का जिम्मा किस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश प्रसाद को मिला है? हरियाणा सरकार की ओर से जसिया गांव के महंत चंद्रनाथ पर रिसर्च का जिम्मा ये मिला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, यानी कि KU के। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर इनका जिम्मा इसलिए क्यों दिया गया है? देखिएगा हरियाणा सरकार की ओर से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम आज तक भी कहीं पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था। जैसे एग्जाम्पल से अभी जगदीश प्रसाद को मिला है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर है। इनका नाम है महंत चंद्रनाथ। और एक MDU के इतिहास विभाग की रिसर्च करने वाली है कमलेश देवी। इनको लेख राम क्रांतिकारी जो है उनके जीवन के बारे में रिसर्च करने का जिम्मा मिला है हरियाणा सरकार की तरफ से। आप कहेंगे सर ये कौन थे जसिया के चंद्र सिंह? इनका नाम एक्चुअली इनका 1908 से जो है इनकी कहानी सारी स्टार्ट होती है। ये 3 भाइयों में मजले थे और ये एक सिंपल परिवार में रहते थे, लेकिन इनको जब अपने परिवार से मोह हटा इनका तो अस्तल भोर के मठ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और इनका नाम उस टाइम पे चंद्रनाथ बन गया। बाद में महंत बन गए। 1908 से 1913 तक वे मठ में रहे थे। ठीक है। पहला विश्व युद्ध हुआ था तो इनके गुरु थे पूर्णनाथ। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को 51,000 रुपए का चंदा दिया और केसरे हिंद की उपाधि ली। तो चंद्रनाथ का योगी पने से जो है ना वो थोड़ा मोह भंग हो गया कि ऐसे कैसे उपाधियां ली जा रही है, तो राजनीति होगी एक प्रकार से। तो इन्होंने जो है आजादी के आंदोलन में भाग लिया। 30 दिसंबर 1968 को टेटनस के कारण इनका देहांत हो गया था, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी और बहुत सारे नेता जो है जैसे छोटू राम के का इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव था, उनके साथ में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब तक की रिसर्च में ये बातें आगे आई है, बाकी और रिसर्च का जिम्मा मिला है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। एक है व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के साथ में बैंक लूटा था लेखराम ने। इनके जीवन पे रिसर्च करने वाली है कमलेश देवी जो कि MDU के इतिहास विभाग की प्रोफेसर है। ठीक है। 1920-21 में निकीराम शर्मा के संपर्क में आए थे ये। 24 में उनकी मुलाकात जो है क्रांतिकारी धनवंतरी और भगवती चरण शुक्ला से हुई थी। ठीक है। और इन्होंने जो है 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन की हत्या का प्रयास भी किया था। इन्होंने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सक्रिय सदस्य होते हुए चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दिल्ली के एक बैंक से अंग्रेजों के 17,000 रुपए भी लूटे थे। ठीक है। और इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के दूसरे दिन भगत सिंह और उनके साथी पंडित लेखराम के पास ही वो ठहरे थे। और फिर बाद में ये 30 सितंबर 1930 को रोहतक से ही जो है मुंबई चले गए थे, पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। अब तक की रिसर्च में ये बात हमारे सामने आई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बड़ी यूनिक है, यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो याद रख लेना है आप लोगों को इनको। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारी व जवान पुलिस पदक से अलंकृत किए गए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पे अभी हरियाणा पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर रहेगा 14, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। एक अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है ना। अच्छा, 2 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए और बाकी अन्य 11 को जो है पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए, ये है वो अधिकारी। अच्छा जी, किन किन
इनको मिला है, इनके बारे में बात करें हम लोग तो देखिएगा, वीरता जो पदक पाने के लिए जो व्यक्ति है उनमें से राकेश कुमार है, ठीक है, और पवन कुमार कांस्टेबल है। और डॉक्टर सी एस राव एडीजीपी निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो व्यक्ति है, इनको पुलिस वीरता पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति पुलिस के लिए जो है सी एस राव को, ठीक है, और बाकी ये व्यक्ति है इनको सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। पीडीएफ फाइल में आप इनको पढ़ सकते हैं। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा नई पॉलिसी के तहत कितने चोटियों पर चढ़ने पर पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए देगा खेल विभाग। देखिएगा, इसकी घोषणा पहले हो गई थी, आज इस पे मोहर लग चुकी है और इसका टोटल जो है 10 चोटियों पे चढ़ने पे ऐसा होने वाला है। ये 10 चोटियां कौन सी है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल से दक्षिण पूर्व की रिज के अलावा जो है अन्य की बात की जाए तो 29,028 फुट, माउंट K2 की बात की जाए माउंट कंचनजंगा, माउंट लोहत्से, माउंट मिकाले, माउंट धौलागिरी, माउंट नंगा पर्वत, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कॉमेट पश्चिम मुख रिज और माउंट नंदा देवी, इन सभी पे चढ़ने पे जो है 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। के अलावा भी कुछ दिया जाएगा, तो इनको क्लास सी का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लास सी ग्रेड का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इनको दिया जाएगा, नगद पुरस्कार में 5 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे आर्थिक सहायता के रूप में। और पर्वतारोहियों का एक सबसे बेस्ट सम्मान है तेंजिंग नार्गे अवार्ड, वो भी बात आप याद कर सकते हैं। हरियाणा सरकार इनमें से कौन सी नई पॉलिसी बना रही है, हरियाणा सरकार इनमें से नई स्कूल खेल पॉलिसी बना रही है। अभी आपको पता है कि ओलंपिक में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसी करके जो है स्कूल लेवल से ही ये पॉलिसी तैयार कर दी जाएगी, ठीक है ना, ताकि स्कूल लेवल से ही बच्चों को ओलंपिक में या गेम की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हो, ताकि वो बड़े होते होते बहुत ही बेस्ट हो जाए उस गेम में। प्राथमिक स्कूलों पर फोकस रहेगा, 300 छात्र वाले स्कूलों में खेल टीम बनाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, प्राथमिक स्तर से लागू कर दिया जाएगा शारीरिक शिक्षा गेम वगैरह के लिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि रिलेटिवली एज्ड स्टेटस में हरियाणा को कौन सी रैंक मिली है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहिए। थैंक यू सो मच।